30 अप्रैल 1945 की दोपहर के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज़्यादा ज्यूज को मौत के घाट उतारने वाले जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने अपने सर पर बंदूक ताने खड़े थे और ख़त्म। हिटलर अटेम्प्ट सुसाइड। यहाँ पर उसके अकेले की मौत नहीं हुई। अपने मौत से पहले हिटलर ने अपने ही 3 सबसे खास लोगों को मौती घाट उतारा और इन मर्डर्स को अंजाम देने की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी हिटलर के मौत के लगभग 24 घंटे पहले। 29 अप्रैल 1945 के दोपहर 3 बजे हिटलर अपने ही हाथों से अपने पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लॉन्डी के मुंह खोलकर उसके मुंह में अपने हाथों से साइनाइड की कैप्सूल डाली। मुंह में जहर जाते ही बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग ब्लॉन्डी डाइज ऑन स्पॉट। ब्लॉन्डी वही डॉग था जिसे हिटलर ने खुद अपने बच्चे की तरह पाला था। सो बात ये आती है कि हिटलर आखिर अपने खुद के बच्चे समान डॉग को कैसे मार सकता है। एंड हियर्स कम्स द कंपल्शन ट्रूथ। मैं सच कहूँ तो हिटलर खुद भी इतना कठोर कदम नहीं उठाना चाहता था, पर फिर भी दिल पर पत्थर रख के उसने ये कदम उठाना पड़ा, जिसके पीछे 2 मेजर वजह थी। सबसे पहले तो हिटलर उस साइनाइड के जहर की जांच कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद हिटलर उस साइनाइड को उसकी 15 घंटे पहले बनी बीवी ईवा ब्राउन को खिलाने वाला था। और दूसरी वजह थी कि हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके कुत्ते उसकी याद में दुख मनाते, या रशियन जिनसे हिटलर बहुत ही जल्दी हारने वाला था वो हिटलर के मौत के बाद अपना गुस्सा उनके कुत्तों पर निकाले और उनके कुत्तों को छेड़े या परेशान करे। इसीलिए हिटलर को ये कदम उठाना पड़ा। सबसे पहले उसने ब्लॉन्डी की जान ली और हिटलर ने डॉग को उसी गार्डन में गाड़ डाला जहाँ वो अक्सर कुत्ते के साथ खेला करता था। अब यहाँ पर हिटलर के कुत्ते को क्यों मारा ये तो समझ आ गया है, बट उसने अपनी वाइफ को क्यों मारा, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि हिटलर को तो ये पता था कि उसकी मौत करीब है, तो फिर अपने मौत के बस 15 दिन पहले उसने ये शादी क्यों की? और चलो शादी कर ली तो उसने अपनी प्यारी सी नई नवेली पत्नी को जहर पिलाकर आखिर क्यों मार डाला? इसे समझने के लिए हमें हिटलर के मौत से कुछ घंटे पीछे जाना पड़ेगा। उसके मौत के 39 आवर्स पहले ऑन 29 अप्रैल रात के 12 बजे, ये उस वक्त की बात चल रही है जब 33 साल की ईवा ब्राउन अपने बेडरूम में ड्रेसअप हो रही थी एडोल्फ हिटलर से शादी करने के लिए। ईवा जब से 15 साल की थी तब से वो हिटलर को चाहती थी और उसकी चाहत के 2 साल बाद यानी कि उसकी 17 साल की उम्र में हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने सालों साल तक अपने इस प्यार को दुनिया की नज़र से छुपा के रखा। बट हिटलर के कुछ खास ऑफिसर्स ये जानते थे कि हिटलर और ईवा एक कपल थे। अक्सर दुनिया से छुपकर हिटलर शाम को ईवा के साथ बैठकर बातें करते थे। ड्यूरिंग द वार व्हेन रशिया ब्रूटली अटैक्स ऑन जर्मनी, हिटलर को हमेशा ईवा की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रहता था। वो अक्सर ईवा को कॉल करके उसके सलामती के बारे में पूछा करते थे। हिटलर के इतने कंसर्न के बावजूद भी वो एक कपल की तरह कभी नहीं रहे। पब्लिक के सामने उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और इसके पीछे की वजह ये मानी जाती है कि हिटलर को हमेशा ये लगता था कि वो अपनी वाइफ को कभी भी उतना वक्त नहीं दे पाएगा और साथ ही साथ कभी उसे बच्चा भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हिटलर बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। हिटलर के स्पेस मेडिकेशन और ड्रग्स की वजह से उसके फर्टिलिटी रेट कम हो चुका था और सेकेंडली उसके पास एक ही टेस्टिकल था, तो ऐसे केस में बच्चा को पैदा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हिटलर और ईवा की दूरी का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि उस वक्त रशिया हिटलर पर हावी थी, कभी भी वो इन पे अटैक करके इन्हें मार सकती थी। और इसीलिए अपने मरने के 39 आवर्स पहले एक और ईवा अपने रूम में शादी की तैयारी कर रही थी, वही दूसरी ओर हिटलर अपने 10 फीट मोटे कंक्रीट रूप वाले तेलखाने में अपनी वसीयत यानी कि विल पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद वगैरह तो नहीं बल्कि हिटलर इस बात का खुलासा कर रहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड ईवा से आने वाले कुछ ही पलों में शादी करने वाला है और अगले ही दिन यानी कि 30 अप्रैल को दोनों ही अपनी मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान पर दाग लगाकर रशियन के सामने झुकना नहीं चाहते। इनफैक्ट वसीयत में तो यह भी लिखा हुआ था कि दोनों के मौत के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए ताकि कोई उनके शरीर को ना ही छू पाए और ना ही ठेस पहुंचा पाए। अब ये इतिहास का एक बहुत ही बड़ा फैसला था और इतना बड़ा फैसला हिटलर के अकेले का नहीं था,
बल्कि उसने ईवा के साथ 29 अप्रैल के दोपहर को लगभग 2 बजे लंच करते वक्त लिया था। जब हिटलर, ईवा और उसके 2 सेक्रेटरी एक साथ खाना खाने बैठे थे, तब हिटलर ने एक बहुत ही अजीब हरकत की थी, जिसने उसके दोनों सेक्रेटरी को हिलाकर रख दिया। दरअसल उसके सेक्रेटरी जो हमेशा उसके साथ खाना खाने बैठते थे, वो कभी खाना खाते वक्त सीरियस टॉपिक पर बात नहीं करते थे, और उस दिन हिटलर ने खुद ने ही उस रूल को तोड़ दिया और सीरियस बात छेड़ दी। अचानक ही खाते खाते हिटलर ने यह जाहिर किया कि अब उसको उसकी हार नज़दीक दिख रही है, और वो हार उस तक पहुंचे उससे पहले ही वो ईवा के साथ मरना चाहता है। और इसी बात में हिटलर ने यह भी कह दिया कि वो अपने सर पर बंदूक ताने गन शॉट से मरना चाहेगा, क्योंकि उसमें बिना दर्द के ही 1 सेकंड में मौत हो जाती है। अब हिटलर के ये कहते ही तुरंत ईवा ने हिटलर के खिलाफ जाते हुए यह कह दिया कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है, और ना कि कोई खून से लथपथ लाश बनना चाहती है, और इसीलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल को चुनेगी। और वसीयत के पहले पॉइंट पर अमल करते हुए रात के 1 बजे हिटलर ने ईवा से शादी कर ली। शादी के बाद रात के 2:30 बजे हिटलर ने एक दारू की पार्टी रखी, जहां हिटलर ने डॉक्टर, नर्स, दोनों सेक्रेटरी और मिसेस ईवा हिटलर को बुलाया। और काफ़ी ज़्यादा दारू पीने के बाद हिटलर ने नशे में अपने प्यार को फिर से एक बार जताते हुए ये ऐलान किया कि वो ईवा के साथ एक ही टाइम पर मरना चाहता है, और बस अपने इस प्यार भरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने रात में एक नया प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक अब हिटलर और ईवा रूम में एक पिस्टल और एक साइनाइड कैप्सूल के बदले 2 पिस्टल और 2 साइनाइड कैप्सूल लिए जाएंगे। अगर गन जैम हो गई या कैप्सूल काम नहीं की तो दूसरा ऑप्शन रहे उनके पास, और दोनों सेम टाइम पे मर सके। पार्टी देर रात 4 बजे तक चली, जिसके बाद हिटलर और ईवा नशे में अपने कमरे की ओर प्रस्थान किए, और जिंदगी में पहली बार दोनों अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ गए, क्योंकि अब वे दोनों जानते थे कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। हालांकि हिटलर की वो खुशहाल भरी रात की खुशियाँ सुबह के 6 बजे तक ही टिकने वाली थी, क्योंकि 30 अप्रैल यानी कि हिटलर के मौत के दिन सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर्स रिश्टैग तक पहुंच गए हैं, और उन्होंने रिश्टैग को अपने कब्जे में भी कर लिया था। और इसे सुनकर हिटलर को अपनी हार और मौत और भी करीब नजर आने लगी। पर हिटलर अभी भी एक उम्मीद बनाए रखा था कि रिश्टैग के बाद से रशियन वापस लौट जाएंगे, पर अगले आधे घंटे में ही उसकी वो उम्मीद भी टूट गई, जब बर्लिन के कमांडेंट ने रेडियो से हिटलर को ये कहा कि रशियन उसकी ओर तेजी से आ रही है। और जब दोपहर के 12:30 बजे हिटलर को इस बात की खबर मिली कि वो जिस तहखाने में छुपा हुआ था, उस तहखाने के बाहर हालातें बहुत बिगड़ने लगी, तो वो सुनते ही हिटलर का समय एकदम से थम गया था। वो समझ गया था कि अभी उसकी आखिरी समय आ गया है, तो उसने जल्दी से अपने कमांडोज को ऑर्डर दिया कि जल्दी से वो हिटलर और ईवा के बॉडी को जला दे आफ्टर दे कमिट सुसाइड। तो फाइनली 12:45 में हिटलर ने अपने सभी सोल्जर्स के साथ आखिरी बार मिले और उनको थैंक यू बोला उनकी लॉयल्टी और सर्विस के लिए। फिर सोल्जर्स के साथ आखिरी बार मिलने के बाद हिटलर ने अपने लाइफ का आखिरी लंच किया, जिसमें उन्होंने स्पेगेटी और सलाद खाया। लेकिन इस बार वो अकेले ही खाना खा रहे थे, ना ही उसके सेक्रेटरी ने खाना छुआ या ईवा ने तो सुबह से अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। लेकिन जब मौत का टाइम आया तब ईवा ने एक बार फिर से सजना शुरू कर दिया। एक तरफ हिटलर अपने लाइफ के आखिरी लंच कर रहे थे, और वहीं पे ईवा अपने लाइफ की आखिरी ड्रेस चॉइस कर रही थी। फिर कुछ समय बाद वो टाइम आ ही गया जब हिटलर और ईवा अपने लाइफ को एंड करने वाले थे, द फाइनल डेथ टाइम। दोपहर के 3:30 बजे हिटलर और ईवा रूम में जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद रूम के बाहर सभी सोल्जर्स को गनशॉट सुनाई देती है। एंड हियर एंड द स्टोरी ऑफ हिटलर्स लाइफ। तो यही था हिटलर के लाइफ का लास्ट 24 आवर्स की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।